गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 12th में पढ़ेंगे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 4 ना, लेक्चर 4 किसका, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का। इससे पहले पार्ट 3 देख लीजिएगा, पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 1 देख लीजिएगा। ये हम लोग का पार्ट 4 है। अच्छा, पार्ट 4 में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर आपको बोल दे कि इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो आप चुपचाप से इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मना कर दिएगा। क्यों मना कर दिएगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर डिग्री 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो हमको इस डिग्री को रिड्यूस करना है, डिग्री 1 में लाना है। तो कभी भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx, तो आप इसको ये डिग्री 2 है, इसको आपको 1 करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको रिड्यूस करके 1 करेंगे और तब उसको करेंगे इंटीग्रेशन, है ना। तो आप डायरेक्ट आप बोलिएगा कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो आइए सीखते हैं पहले। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले दिखाते हैं आपको कुछ करके कैसे करेंगे इंटीग्रेशन अगर डिग्री 2 हो जाएगा तो। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप। सबसे पहले सोचेगा कि सर डिग्री 2 है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो सर पॉसिबल कैसे होगा? इसको पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग पता हो क्लास 11th का इंटीग्रेशन से कि साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू का dx। इस सर कैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सर 2 साइन स्क्वायर x जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2x होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर x के बारे में बात करें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है, इसको हम चेंज कर दिए डिग्री 1 में। देखिए कॉस स्क्वायर 1 डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 में इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए। तो कभी भी अगर डिग्री 2 रहे, है ना, डिग्री 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 6 रहे, तो उसको आप रिप्लेस कीजिएगा डिग्री 1 में। हाँ, कुछ का है जैसे सेक स्क्वायर x, कुछ का है जैसे सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे होता है। इसको छोड़कर इसे इंटीग्रेशन ऑफ cos सेक स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट होता है। तो कुछ 1-2 को छोड़कर इसके अलावा अगर कोई आता है तो उसको आप रिप्लेस कीजिए 1 डिग्री में और तब सो इंटीग्रेशन कीजिएगा आप। ठीक है, देखिए आप करेंगे कैसे, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो सर आइए, तो क्या करेंगे सर, अब आपसे पूछेंगे ये 2 किसका है, 1 का किसका, तो बोलेगा दोनों का है। अगर दोनों को बांट दीजिए तो कितना जाएगा 1/2 और ये dx 1/2 dx पहले हो गया। फिर माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन में कितना cos का 2x/2 इंटू dx, ये पहले बांट दिए। ठीक है, आपको पता है कि 1/2 कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या आ गया, इंटीग्रेशन में dx माइनस का माइनस, ये 1/2, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में cos का 2x इंटू का dx। ठीक, 1/2 को 1/2 छोड़ दिया एज इट इज। और dx का इंटीग्रेशन आपको पता है कि x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, उस तरह से dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2 इंटू का इंटू cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है, साइन, क्या होता है, साइन। और पीछे 2x है, 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे, कितना है 2, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, लास्ट में प्लस का c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कर लिए, जल्दी से इसको लिख लिए पहले आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वीडियो पॉज कर लिएगा फिर लिख लीजिए इसको आप, और फिर रिवाइज कीजिएगा बाद में। अभी बस लिख लीजिए आप, अभी लिख लीजिए, समझ लीजिए, बाद में इसी वीडियो को आप, है ना, 2x का स्पीड में या 1.5 का स्पीड में इसको बढ़ा के आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, कोई आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन आपसे पूछ दे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली आप मना कर दीजिएगा सर कि सर स्क्वायर के फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, इसको लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस cos 2x/2, है ना, इंटू dx। ये हो गया बाय ट्रिगोमेट्री, क्लास 11 का ट्रिगोमेट्री है। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x/2। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन 1/2 का भी होगा, इंटीग्रेशन इसका भी होगा। पहले इसको डिवाइड करते हैं पहले,
तो इंटीग्रेशन में कितना 1/2 इंटू डी एक्स एक बार में, प्लस का प्लस, इंटीग्रेशन में कितना, इंटीग्रेशन में कॉस का 2x बाय में 2 इंटू का डी एक्स। ये पहले हम इसको अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद आप जानते हैं कि 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया आप, ये 1/2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन में क्या बचा dx, प्लस का प्लस, ये 2 कांस्टेंट है नीचे में बाहर निकाल दिए तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में कितना आ गया, इंटीग्रेशन में cos का 2x इंटू का dx, ये हो गया। आप जानते हैं कि 1/2 का 1/2 तो रहेगा और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, प्लस का प्लस 1/2 का 1/2 इंटू cos का हो गया कितना, cos का हो गया साइन, कितना हो गया साइन 2x, और फिर 2x डेरिवेटिव कितना होता है 2, तो डिवाइड बाई 2 और प्लस का c। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और जल्द से उसको लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले इंटीग्रेशन में, कोई पूछ ले कि सर tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर वही कहानी कि सर स्क्वायर डिग्री 2 है, इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको फिर तोड़िए आप, tan को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू डी एक्स, ये उस तोड़ दिया आप, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे इंटीग्रेशन किसका, सेक स्क्वायर कि 1 का, तो बोलेगा दोनों का, तो दोनों को बांट दिए, पहले दोनों बांटेंगे कितना होगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन में कितना 1 इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है, 10x होता है, कितना होता है 10x। अब याद कर लीजिएगा, आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो स्क्वायर है, अरे हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, तो कुछ 1-2 को छोड़कर, है ना, बाकी सबको हम चेंज करते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, कितना होता है 10x होता है, माइनस का माइनस 1 कांस्टेंट है, 1 का कोई वैल्यू होता नहीं, 1 बाहर निकाल दीजिए, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x और प्लस का c। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर लिए आप और फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिखिए पहले आप समझ के, बाद में इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप इस क्वेश्चन में कैसे करना है, क्या करना है। पहली बात आपका नोट्स में ये होना चाहिए, पहले नोट्स में रहेगा आपको फायदा होगा, देखिए मत लिखिए, पहले आप देखने से काम नहीं होगा आपका। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, आपसे को पूछ ले इंटीग्रेशन में, पूछ ले कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू का डी एक्स, ये सबसे पहला स्टेप। अब हम लोग उसको ब्रेक कर दिए, पहले ब्रेक करेंगे कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स, अब माइनस का 1 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन में कितना dx, ये हो गया। आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है आपको पता होना चाहिए, ये एज ए फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कॉट एक्स, कितना होता है कॉट एक्स, माइनस 1 का 1 और dx का इंटीग्रेशन x, तो 1 इंटू एक्स कितना होता है x, 1 इंटू एक्स कितना हो गया x, अब प्लस का c, बस हो गया। तो आपको हम सिखा रहे हैं कि अगर डिग्री 1 से ज्यादा होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो वीडियो 4 जो है आप लोग का इंडेफिनिट का इसी पे बेसिस है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए इसको बनाइए, क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि अगर कभी भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और अगर ऊपर 1 है तो इस 1 को भी आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्म में लिखिए। तो लिखना मतलब क्या सर, आप जानते हैं कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कितना कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसके नीचे भी बांट दिए, पहले आप इसके नीचे बांटिएगा कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे बांटिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स। और आप जानते हैं कि सर कॉस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कितना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये बना। और यहाँ पे क्या बना इंटीग्रेशन में क्या बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये बना। और आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस का जो है वो कितना होता है, वो होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है
क्या होता है सेक स्क्वायर, वेरी गुड, क्या होता है सेक स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है, ठीक है। प्लस का प्लस 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए वीडियो 2 और वीडियो 3 में जो है बेसिक लिखवाएं आपको, फॉर्मूला लिखवाएं, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, उसको आप जरूर देख लीजिएगा आप, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है फिर भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, क्यों सर, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan x, डायरेक्ट होता है, कितना होता है tan x, दिस इज tan x। अब प्लस का प्लस, उसी तरह से cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कितना होता है cot स्क्वायर, कितना होता है cot x, अब प्लस का क्या c, तो कुछ इस तरह से लोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे अच्छा एक चीज क्या सर, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस होता है, वेरी गुड, माइनस ना, याद कर लीजिएगा, माइनस cot x, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो अब देख लीजिएगा, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस cot x, इससे पहले करके मिस्टेक हुआ होगा देख लीजिएगा आप, माइनस cot x फॉर्मूला है तो कोई बड़ा चीज है तो है नहीं। आइए इस क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में साइन का पावर 4x प्लस में cos का पावर 4x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x इंटू का dx, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि सर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर किसके नीचे, इसके नीचे इसके नीचे, तो आप बोलेगा दोनों नीचे, अगर दोनों के नीचे है जस्ट सी के देख लेते हैं, दिख रहा है, देख लेते हैं पहले, हाँ ये आपको दिख रहा है, वेरी गुड, ये आपको जो है दिख रहा है, ये जो है आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये आपका हो जाएगा तो कितना होगा बताइए, कितना होगा, तो बांटेंगे तो मेरा हो जाएगा साइन का पावर 4x अपॉन में कितना, अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और फिर प्लस में इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा सर, cos का पावर 4x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका। और आप जानते हैं कि साइन का पावर 4 साइन का पावर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से यहाँ पे 2 कटेगा 2 बचेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर में साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर पर कॉस का कितना होगा tan स्क्वायर x, कितना होगा tan स्क्वायर x, ये हो गया इंटू डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो cos का पावर 2 से cos का पावर 4 2 कट जाएगा, तो cos बाय साइन, तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा इंटीग्रेशन में, ये बन जाएगा cot, क्या बन जाएगा cot स्क्वायर x इंटू डी एक्स। और ये क्वेश्चन सेम बन गया आपका, देखिए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू डी एक्स। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू डी एक्स, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है tan x होता है, कितना होता है tan x, माइनस का माइनस और 1 का इंटीग्रेशन आपसे पूछेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आप बोलेगा x होता है x, प्लस का प्लस। उसी तरह से आपसे पूछेंगे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर cos का होता है माइनस कॉट, कितना होता है माइनस कॉट। फॉर्मूला को प्लीज याद कर लीजिएगा, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, माइनस का माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कितना होगा, तो x होगा, और प्लस का कितना, प्लस का c। अब जानते हैं एक स्टेप आप बढ़ेंगे तो ये हो गया tan x, दिस इज tan x, दिस इज माइनस का cot x, माइनस वन कितना हो गया, माइनस का 2x, और प्लस का क्या चीज, प्लस का c। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये होगा मेथड 1, हम लोग इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2 से दिखाते हैं कैसे, ये भी आपके लिए यूजफुल होगा। मेथड 2 जो है ये आपके लिए भी यूजफुल होगा, और कैसे वो देखिए पहले आप। हम लोग बात करते हैं मेथड 2 M2 मेथड 2। देखिए साइन का पावर 4x cos का पावर 4x, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। सर कैसे, ये फॉर्मूला है आपका, है ना, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x बाय क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। और नीचे हो गया साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये हो गया। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे dx और dx छोड़ देंगे। अब हमसे पूछेंगे साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x किसके नीचे, 1 के नीचे, किसके नीचे, आप बोलेगा दोनों के नीचे। जब दोनों नीचे करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू में कितना कॉस स्क्वायर x इंटू ds का dx, माइनस का माइनस
टू कांस्टेंट है, अंदर में क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या चीज, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो जानते हैं कि ये और ये कटेगा। अब जानते हैं कि 1 अपॉन साइन जो है क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन। अभी ये क्वेश्चन किए हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या कहते हैं, ऊपर 1 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे, और नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स। अभी ये क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 1 चाहे 2 होगा, क्वेश्चन 2 या 3 होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे भी कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन लोग अभी भी किए हम लोग, है ना। और माइनस का माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब इससे ये कटेगा तो 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस बताओ, 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर, कितना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस में इंटीग्रेशन में कितना सर, ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर, क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस का 2 का 2 और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट एक्स कितना होगा, एक्स होगा। तो फाइनली देखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, tan x, कितना होगा, tan x प्लस का प्लस, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस में कितना, माइनस कॉट एक्स और माइनस का 2x और प्लस का c। आप आंसर मिलाइएगा तो देखिए आंसर सेम है, tan x माइनस का cot x माइनस का 2x प्लस c। आया समझ में। तो मेथड 1 और मेथड 2 आपके दोनों हेल्पफुल है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग आगे। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो लिख लीजिए, क्लास 11 अगर आपको याद नहीं होगा तो लिख लीजिए, कुछ फॉर्मूलाज आपके पास है तो वो काम देगा आपको। या आप वीडियो को सीरियल बाई देखिएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तब जाके आपको फायदा होगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। बेसिक मतलब हो गया आपका स्कूल लेवल पे, एडवांस हो गया आपका जेई लेवल पे चाहे एनडीए लेवल पे। चलिए तो कुछ फॉर्मूला है वो लिख लीजिए। पहला है आपको पता होना चाहिए साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। कोई पूछ लेगा तो आप बोलिएगा क्या बोलिएगा सर, आप बोलिएगा इसको बोलिएगा कि सर कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। ये पहला फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से नंबर 2, कोई आपसे पूछ ले कि साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x कितना होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा आपका। नंबर 3, कोई आपसे पूछ लेगा साइन का 3x कितना होगा, तो आप बोलिएगा 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। नंबर 4 इसी में से अगर आपसे को पूछ लेगा साइन क्यूब एक्स कितना होगा, तो साइन क्यूब एक्स, कोई आपसे पूछ लेगा साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स क्या किए, इसको उठा के इधर ले आए तो प्लस हो गया, तो प्लस इसको इधर भेज दिया तो कितना हो गया, साइन क्यूब एक्स, ये हो गया 3 साइन एक्स उधर गया तो माइनस का साइन 3x और अपॉन में कितना 4। याद कर लीजिएगा साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं डिग्री 3, आप लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। नंबर 5 क्या सर, cos 3x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस में 3 cos x, है ना। बट इसमें से छठा जो निकलेगा वो काम का है, क्या सर, cos क्यूब एक्स। तो आपको अगर cos क्यूब एक्स को पूछ लिया cos क्यूब एक्स, तो cos क्यूब एक्स कितना होगा, इसको इधर भेज दिए, ये cos का 3x अब प्लस में कितना, ये उधर गया प्लस में कितना 3 cos x अब बाय में कितना 4। ये 6 बेसिक फॉर्मूला है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत ही यूजफुल हम लोग के लिए होगा, इसलिए आपको लिख दिए यहाँ पे। हम वीडियो को पॉज कर लिए और जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग का पार्ट 4 है, दिस इज वीडियो नंबर 4। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको बाइंड अप करते हैं, फिर क्वेश्चन करके हम लोग इसको बाइंड अप करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ताकि आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई पूछ ले इंटीग्रेशन में, सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, कोई आपसे पूछ ले तो साइन क्यूब एक्स, देखिए साइन क्यूब एक्स, इसको आप डायरेक्ट डिग्री 3 है, इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया इसको, कितना लिखेगा 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x
अपॉन में 4 इंटू डी एक्स। आपको पता है कि 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिए तो 1/4 बाहर आ गया आपका, है ना, बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन में क्या बचा, 3 sin x माइनस का sin 3x है ना, और इंटू में कितना dx, ये बचा आपका। आइए करते हैं इंटीग्रेशन। तो 1/4 का 1/4 छोड़ दिया एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ 3 तो कांस्टेंट छोड़ देंगे, साइन का हो जाएगा माइनस cos x, माइनस का माइनस, साइन का हो जाएगा cos, तो प्लस का माइनस प्लस, या cos कितना cos 3x अपॉन में कितना 3 और प्लस का c, बस हो गया, खत्म कहानी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हो गया हम लोग का साइन क्यूब का, cos क्यूब करते हैं, cos क्यूब का सेम, बस फॉर्मूला पुट करना है आपको, कुछ नहीं करना आपको, ओनली पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अगर आपसे को पूछ ले कि इंटीग्रेशन में हमको बता दीजिए, इंटीग्रेशन में cos क्यूब x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर cos क्यूब x, इसको लिख सकते हैं कितना, cos का 3x प्लस 3 cos x अपॉन में कितना 4, तो 4 तो भैया कांस्टेंट 1/4 बाहर आ गया, अंदर में कितना बचा, अंदर बचा cos 3x प्लस का 3 cos x, ये बचा, इंटू का dx, ये आपका बच गया। आपको पता है कि 1/4 बाहर आ गया, अब cos का होता है इंटीग्रेशन sin 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3 डिवाइड में 3 प्लस का प्लस, 3 कांस्टेंट है, cos का हो गया sin x और प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं कि पार्ट 4 को यहीं पे रोकते हैं, कल हम लोग पार्ट 5 करेंगे, कल जो है हम लोग कल पार्ट 5 करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसको यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 इस तरह देखते जाएंगे हम लोग वन बाय वन। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 ऐसे देखिएगा, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।